हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और रात के लगभग 11 बज चुके हैं और सब लोग तो सो गए होंगे। फ़िलहाल मैं तो जग रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही। मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, काफ़ी स्वेलिंग है, क्योंकि जहाँ अगर मुझे चलना पड़ता तो मेरे पैरों में दिक्कत आ गई थी। कल हम लोग गए थे पार्टी में, पार्टी क्या में गए थे। वहाँ पर ये था कि व्यवहार, लोगों का व्यवहार जो देते लेते हैं उसकी वजह से पार्टी रखी गई। तो हम लोग गए थे, यहाँ से हम लोग निकले थे तकरीबन 5 साढ़े 5 के आसपास, और हम लोग 6:30 पौने 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे। इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ। हम लोगों ने कान पकड़ के अब वहाँ नहीं जाना हमें, क्योंकि वहाँ पर ना कोई साधन है ना कुछ। अगर इंसान गया तो आफत होगी। वहाँ पर हम लोग यहाँ से निकले थे बारा देवी चौराहा। वहाँ से हमने कहा गाड़ी बुक करने के लिए, तो उसने कहा, गाड़ी वाले ने कहा कि भाई गाड़ी बुक नहीं हो के जाएगी क्योंकि हमारी गाड़ी सवारी की है। हाँ, आपको 9 बजता बाईपास तक छोड़ सकता हूँ। हमने कहा हमको तो जाना है सिया राम का पूर्वा। तो कह नहीं, वो रहा नहीं जाएगी। अब ऐसे आप जाएंगे कहाँ तक? तो हमने बताया कि हमें कारगिल चौराहा से कैथा रोड होते हुए पिपरी पिपरी, और फिर वहाँ से जाना है हमको सियाराम का पूर्वा। तो हाँ, पिपौरा। तो उसने कहा कि नहीं, हम आपको कारगिल चौराहा तक छोड़ देंगे। तो उसने हम लोगों को कारगिल चौराहा तक छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बैटरी रिक्शा बुक की। वहाँ से हम लोग बैठकर पिपौरा गांव पर आए। फिर हम लोगों ने फ़ोन किया कि भैया हम लोग इस जगह में आ चुके हैं, हम कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप लोग वहीं पर रुकिए, हम आप भेज रहे हैं। तो 3 लोगों को उन्होंने, कुछ देर हम लोगों ने वेट किया, फिर 3 लोग वहाँ से आए बाइक लेके। फिर लोगों के साथ बाइक में गए। हमने देखा वहाँ पर इतना सन्नाटा, इतना सन्नाटा को कि कोई है ही नहीं। बगल में ही कुछ दूरी पर, कहते हैं ना जानवर बांधने का जिसको कहते हैं गौशाला, वो बना हुआ था, और उसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं था। एक घर काफ़ी दूर पे दिखाई पड़ रहा था, और दूसरा घर जिनके यहाँ हम लोग गए थे उनका घर दिखाई पड़ता, और कोई घर ही नहीं था। वहाँ पर भैया बड़ा नहर था और बगल में गड्ढा था। अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इतना अगर इमरजेंसी कोई केस फंस जाए तो वहाँ पर से कोई निकलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान, हम लोग वहाँ तो चले गए। जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमने देखा वहाँ अभी कोई प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग गए, वहाँ बैठे थे काफ़ी देर बाद। वही तकरीबन लगभग 8 या 9 के आसपास काम स्टार्ट हुआ। तो हम लोग बाहर बैठे थे काफ़ी देर से, सोचे अब काम स्टार्ट होगा। बैठे थे तो देख रहे थे। फिर बैठे बैठे तो उधर का उधर जाइए नाश्ता चल रहा है, तो हम लोग उधर गए। तो वहाँ पर नाश्ते में चल रहा था चाउमीन और चाट और पानी का बतासा चल रहा था। तो भाई अपना जिस लोगों ने खाया पिया मस्त, और ना ही मैं चाट खाती हूँ, ना चाउमीन खाती हूँ, ना पानी का बतासा, मगर उसमें जो चाट में डालते हैं खस्ता, तो फिर मैंने 2 खस्ते लिए और वहाँ पर खाए। वहाँ पर मतलब खाने के बाद कुछ देर हम लोग बैठे रहे। फिर वहाँ पर खाने का प्रोग्राम चालू हो गया। तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद अपना हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। तो हमने जिनके यहाँ गए थे उनसे हमने कहा भैया हमें मतलब यहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने कहा आज रात आप लोग रुकिए, सुबह हम आपको 5 बजे पहुँचा देंगे।
तो हम लोगों ने कहा भाई आप पहुंचा देते, हमें दिक्कत है। तो कहने लगे हमारी गाड़ी चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, और दूसरे लोगों को हम कह नहीं सकते क्योंकि वो पिए खाएँ, क्या भरोसा, किसके भरोसे में भेज दें। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग क्या करें, काफ़ी देर सड़क पे बैठे थे। फिर देखा वहाँ पर काफ़ी डांस प्रोग्राम चल रहा था, डांस मतलब सब लोग कर रहे थे। तो फिर हमने वहाँ पर जाकर बैठ गए, डांस देख रहे थे। भाई काफ़ी डांस हुआ और खाना भी चल रहा था, डांस भी हो रहा था। ये मान चलिए उन्हीं के घर के लोग डांस वगैरह कर रहे थे। फिर हमने जिनसे भी कहा तो कोई साधन जाने वाला नहीं था। फिर तो जो बगल में एक दीदी रहती हैं वो साथ में गई थी। तो उनको सुबह ड्यूटी है, यानी थाने में उनको खाना बनाना था। तो उन्होंने कहा हमको तो जाना है। तो जो हलवाई लगे थे उनसे उन्होंने बात की, कह क्या आप लोग की गाड़ी जाएगी? तो कहने लगे गाड़ी तो जाएगी, मगर हम लोग इतने लोग हैं और 3 लोग की जगह है, तो 3 लोग को हम ले जा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर हमने पूछा तो कहते 3 लोग जा सकते हैं और हम 3 लोग चलें और आप लोग रुकिए। तो रुकने का तो जैसा का तैसा, क्योंकि विजय की आंखों में हमें दवा डालनी थी और भी दिक्कतें थी। तो हमने कहा अब कैसे क्या करें। फिर हमने इनके लड़के से कहा भैया हमें कारगिल चौराहा तक छोड़ आइए, क्योंकि भाई हमें दिक्कत है। और उसके बाद मोहल्ले में कोई नहीं, आपका भी घर खाली पड़ा है, मेरा भी घर खाली पड़ा है और देख रेख हो जाएगी, आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए तो हम लोग यानी कि अपने यहाँ जाए। तो वो लड़का बेचारा रात के लगभग, हम लोग वहाँ से 11 साढ़े 11 के निकले थे, तो उसने हमें चौराहा पर छोड़ दिया। फिर हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे थे। 1-2 बैटरी रिक्शा आई तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? तो हमने कहा नौबस्ता। तो कहने लगे नहीं बढ़ रहा। तो हमने कहा भैया अब जाइए नौबस्ता। फिर तीसरी गाड़ी आई, ऐसे 2 गाड़ियाँ निकल गई। तीसरी गाड़ी आई तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? तो हमने कहा कि हमें नौबस्ता जाना है। तो उसने कहा कि हम वहाँ नौबस्ता तक 10 रुपये किराया पड़ता है। तो हमने कहा हाँ भैया हमें मालूम है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको मालूम, और बहुत लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने पर 5 रुपये किराया पकड़ाते हैं, इसलिए हमने बता दिया। हमने कहा ठीक है भैया आपने बता दिया, हम तो देंगे क्योंकि हम आते जाते हैं। तो हमने ऐसा कहा। फिर वो एक सवारी और बैठी थी, वो भी जा रही थी। फिर वो थी वैसे 12 देवी की। तो नौबस्ता हम आ गए, उसके बीच में एक सवारी उसको और मिल गई, तो भी वो सवारी वहाँ से वहाँ तक गई। फिर उसने कहा कहाँ जाना है? तो भैया 12 देवी ले चलो। तो वो आनाकानी करने लगा, कहने 12 देवी कहाँ अकेले जाऊँ? तो हम लोगों ने कहा भैया 12 देवी ले चलिए, हमें भी जाना है। तो कहने लगे 12 देवी तक 15 रुपये पड़ेंगे। तो हमने कहा हाँ भैया हम आपको देंगे। कह नहीं बता दे रहे हैं आपको। हमने कहा हाँ भैया हम देंगे। तो कह 10 उधर और 15 उधर, 25 रुपये। तो और 2 लोगों के 50 रुपये। हमने कहा भैया आप छोड़िए तो हम आपको पैसा देंगे। तो उस बेचारे ने हमें 12 देवी चौराहे पर आकर छोड़ा और फिर हम लोग अपने घर वहाँ से चौराहे से पैदल पैदल आए। समझ लीजिए हम लोग जैसे तैसे आए। फिर यहाँ पर हमने आए दरवाज़ा वगैरह खोला। फिर उसके बाद बिस्तर मैंने लगाया। बिस्तर लगाने के बाद फिर बाद में मैंने अपने कपड़े चेंज किए। उसके बाद मुझे कपड़े चेंज करते सारी ज्वेलरी वगैरह रखते काफ़ी टाइम हो गया। लगभग रात के 2 बज गए और विजय मेरा सो गया था। मैंने कहा पहले बिस्तर लगा दूं, फिर उसके बाद अपना कपड़े चेंज करेंगे। तो भाई पहले मैंने यही किया, फिर उसके बाद किया तो अपना विजय सो गया। फिर मैंने 2 बजे बिस्तर में मैं घुसी हूँ, यानी बिस्तर में घुसने के बाद मुझे नींद आई, कुछ पता नहीं। सुबह उठी हूँ वही तकरीबन 7:30
के आसपास जब उठी हूँ तो वहाँ से मैंने उठे हूँ, झाड़ू लगाया बाहर, फिर विजय ने अपना कुल्ला दातुन किया, चाय बनाया, मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद बाहर पैनल रखे और बर्तन तो मेरे एकदम साफ रखे थे, बर्तन मतलब धुलने का नहीं था, तो झाड़ू लगाया, फिर कुल्ला दातुन करके पैनल लगाया, तो विजय ने चाय बनाया। फिर वहीं पर बगल में मोटर लगी, तो फिर मैंने 2 बर्तन उनसे पानी, बगल में जो दीदी रहती हैं उनकी लड़की ने मोटर लगाया, तो मैंने उनसे 2 बर्तन में पानी भरा। फिर पानी भरने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सीधे जो कपड़े चेंज किए थे तो मैं अलग उतार कर दूँ, क्योंकि मेरी एक ये आदत है कि मैं जो कपड़े उतारती हूँ तो उसको दोबारा रखती नहीं बिना धोए। फिर मैंने उस कपड़े को धुला, सर्फ एक्सेल से मैंने उसको धुला, उन कपड़ों को कपड़े धुल के डाल दिया। फिर मैंने सोचा पर्दा मुझे गंदा कुछ लगा, तो मैंने पर्दे की धुलाई की। पर्दे की धुलाई के बाद मैंने फिर एक दीदी बगल में आओ थे, उन्होंने भी मोटर लगाया, तो उनसे मैंने 2 बर्तन पानी भरा। कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर फिर मैंने खाना बनाया, और खाना खाने के बाद मैं सो गई, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत थी और मेरे पैर में इतनी स्वेलिंग है फाइलेरिया की कि मेरा पैर जो है बहुत भारी सा लग रहा है। फिर भी मैंने सो गई। उठी तो मैं 5 बजे उठी, फिर चाय बनाया गया, कुल्ला करके चाय बनाया, चाय पिया। फिर जो खाने वाले बर्तन पड़े तो मैंने बर्तन धुले, और मैं फिर गई थोड़ा चौराहा पर, मुझे थोड़ा काम था, तो मैंने कल बगल वाली दीदी से कुछ पैसे उधार लिए तो उनको देना था, तो फिर मैं वहाँ गई थी। फिर वहाँ से आई तो मैंने उनको पैसे दिए। फिर अब मैंने सुबह बनाया था खाने में खिचड़ी, और मेरे पैर में दिक्कत, तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस वक्त चावल ना बना, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से मैगी मंगाया और टमाटर रखे, तो मैंने मैगी बनाया और रोटी बनाया, तो हम दोनों लोगों ने वही खाया। तो आज की मेरी दिनचर्या यही थी, क्योंकि पैर में मेरे इतने, आपको दिखा नहीं सकती कि इतनी मेरे पैरों में दिक्कत है। आपको ये देखिए कितनी स्वेलिंग है मेरे पैरों में, कितना मोटा लग रहा है मेरा पैर, काफ़ी स्वेलिंग दिख रही है आपको। ये देखिए दवा मेरे पैरों में बंधी है, काफ़ी स्वेलिंग है मेरे पैरों में। और ये मैं ज़्यादा चलती हूँ तो मुझे दिक्कत आ जाती है। इतना भारी भारी से पैर लग रहा है मुझे कि कुछ काम करते नहीं बन रहा, फिर भी करना पड़ता है। अभी खाना बनाते बनाते मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, तो उनसे बात हो रही थी वही घर के विषय में। अभी मेरे हस्बैंड के आँखी का ऑपरेशन भी करना है, और कल मेरे यहाँ वोटिंग है, यानी दूसरे चरण का मतदान है, तो काफ़ी काम है। अब कल मतलब वोटिंग होगी, फिर परसों या नरसों मुझे अपने हस्बैंड को लेकर लखनऊ जाना है, और मुझे दिखाना उनकी आँखों को, हो सकता है उनका ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि मैं 6 महीने से काफ़ी परेशान, इधर से उधर उधर से इधर दौड़ना है, एक पैसे काम नहीं हो रहा है, और ले दे कर कैसे मेरा काम चल रहा है। बहुत ही परेशान हूँ, मगर क्या करूँ, किससे कहूँ। यहाँ पर तो लोग हंसते हैं, हंस हंस के रो रो के पूछते हैं और हंस हंस के गाते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं। अब मेरी समस्या मैं ही समझे कैसे मेरा घर चल रहा है। बहुत हम लोग परेशान, यही सोचते हैं अभी हम लोग 2 ही लोग हैं, और कोई अगर हम दोनों लोग बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि एक रोटी बनाकर कोई देने वाला नहीं है। लोगों को देखते हैं कि कोई किसी का सहारा बन रहा, कोई किसी नहीं। यहाँ अपने भी पराए हैं, पराए तो पराए ही हैं। आपको
समझ नहीं आ रहा आगे कैसे गाड़ी चलेगी। अब ऑपरेशन अगर मैं कराऊंगी भी तो ये मान के चलिए अब उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था 15 दिन महीने भर तो होना चाहिए, महीने भर का उनका सारा होना चाहिए। अगर महीने में फिर भी 15 दिन मिलना चाहिए, क्योंकि आँखें अगर सही खवाही पिलाई से आँखों की रोशनी बरकरार रहती है, तभी उनका भरण पोषण हो पाएगा। अब मैं फ़ोन रखने जा रही हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट।